उठाई प्रिबोधा तात धर्मो तुम मत सब शोध। किसी ज्ञानी व्यक्ति को ही समझाना पड़े तो बड़ा कठिन होता है। आपका नाम सुमंत्र क्यों पड़ा? सु का अर्थ सुंदर, मंत्र का अर्थ सलाह है, मंत्रणा। आप सभी को सुंदर सलाह प्रदान करते हैं। फिर तात धर्म मति तुम सब शोधा, आप धर्म को तो अच्छी तरह से जानने वाले हैं, फिर आप ही राम से कह रहे हैं कि राम अयोध्या लौट चलो। भला विचार कर रहा हूं, हमारे पूर्वजों ने धर्म के कारण अनेक कष्टों को सहा, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। और यदि आज ये राम पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर, माता की आज्ञा का उल्लंघन कर आपके साथ अयोध्या वापस जाएगा, तो संसार में राम के ऊपर ये कलंक लग जाएगा। और ऐसा आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा ही बतलाया गया कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए एक कलंक करोड़ों मृत्यु के समान दुख देने वाला। हमारे वंश में ऐसे राजा हुए, शिव दधीच हरि चले दे नरे। महाराज शिव दधीच हरि से शिव दधीच हरि चल दे नरेशा, शिव दधीच हरि चल दे नरेशा, चल दो नरेशा सहेबू धर्म हिता। इतना ही नहीं, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वेद पुराणों ने बखान किया है। फिर मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अभुजस छावा। मैंने तो बिना कुछ किए ही इस धर्म को प्राप्त कर लिया। हेलो, देखिए माताओं बहनों से विनम्र अनुरोध है, अभी आगे बहुत अच्छी लीला आ रही है, केवट संवाद की लीला। इसके तुरंत बाद केवट संवाद होने वाला है, इसीलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, केवट संवाद को देखकर जाएं, अभी ना जाएं। जो भी माताएं बहनें जा रही हैं उनसे विनम्र अनुरोध है, बैठ जाएं और केवट संवाद की लीला अवश्य देख करके जाएं। बिना कुछ किए ही मैंने इस धर्म को प्राप्त कर लिया, और यदि मैं इस धर्म का परित्याग करता हूं तो सारे संसार में कपयस छा जाएगा। और सम्मानित कर अबजस लाहू, मरण कोट समदार मुद्दाहू। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए वो कलंक करोड़ों मृत्यु के समान होता है। आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, यदि आप राम से स्नेह करते हैं तो एक निवेदन कर रहा हूं, आप राम को बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए कुछ मांगना चाहता हूं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते तो इस चाहत के नाते से बस तुमसे यही मांग। जितने जल्दी जा सकते हो उतने जल्दी घर जाओ। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। नहीं बेटा, क्योंकि यदि ऐसा ना कहो। मैंने माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष वन में ही बिताए तो राम का अपयश नहीं, राम का यश संसार में फैल जाए। मेरा यश फैल जाएगा। राम ही नहीं, जो भी पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा संसार में उसे यश और बड़ाई प्राप्त होगी।
मेरा यश फैल जाएगा और जो माने माँ की आज्ञा जीवन सफल बनाएगा। जो माने माँ की जो पुत्र आज्ञा मानकर चलेगा माता पिता की, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप तो जानते हैं मैं सोई धारा मां सुलभ का, बिना कुछ किए ही राम ने धर्म पा लिया और अब आप चाहते हैं कि राम इस धर्म का परित्याग कर दे। ताजी तिम्बू पुरो आप जैसे चाह। अब यश आएगा और यदि आज्ञा मानूंगा तो यश मिलेगा। मेरा यश फैल जाएगा और जो माने माँ की आज्ञा जीवन सफल बनाएगा। क्यों? वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माने जिसे माता और पिता आदेश देते। हाँ, वो तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फल को पाएगा। जो माने माँ पालेगा, जो माने माँ की आज्ञा जीवन सफल बनाए। इसलिए आप स्वयं अयोध्या वापस चले जाएं, आपसे निवेदन कर रहा हूं। अवश्य बेटा, तुम्हारे द्वारा एक बात कही गई कि ज्ञानियों के द्वारा अनुचित बात की जाए तो अच्छी नहीं, लेकिन बेटा तुम धर्म का पालन करो। महाराज ने भी धर्म का पालन किया। महाराज के विषय में लिखा गया था, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज तो धर्म की ध्वजी को धारण करने वाले वो धर्मात्मा राजा है, लेकिन आज उनने भी अपना धैर्य खो दिया। इसलिए आज इस मंत्री सुमंत ने अपना धैर्य खो दिया। यदि तुम नहीं जाओगे बेटा तो सीता बेटी को भेज दो। सीता बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर सोते देख नहीं सकते। सीता बेटी को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि सीता भी नहीं गई तो महाराज समझिए राजा को महाराज अपने प्राण त्याग देंगे। यदि पुत्र वधु सीता नहीं जाएगी, पुत्र वधु सीता को भेज दो बेटा राम। आपके कहने पर जानकी को समझाने का प्रयास करता हूं। प्रिय जानकी, जानकी स्वामी, पिता तुल्य महामंत्री वर सुमंत, जिनका हृदय बड़ा कष्ट में है, जिन्हें अपार पीड़ा हो रही है, उसका कारण तुम जान रही हो कि हमारे द्वारा अपने बालों को जटा के रूप में परिवर्तित किया गया। इसलिए कह रहा हूं, ये चाहते हैं कि तुम ही अयोध्या वापस चली जाओ, तो इसमें माताजी और पिताजी को कुछ आशा बन जाएगी। हे नाथ, आप तो भली भांति से जानने वाले हैं, करुणा के सागर, दया के भंडार। क्या मुझसे कुछ ऐसा अपराध हो गया दीनानाथ, जिन चरणों को मुझसे अलग कर रहे हो? हे नाथ, मैं तो इन चरणों के बिना अनाथ हो जाऊंगी। भला
संसार में इस दासी का आपके बिना है ही कौन दीनानाथ। जहाँ तक कि मैंने सुना है, मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जगनाही। मन में विचार करके देखा कि संसार में एक नारी के लिए पति वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। फिर नाथ, प्राणनाथ, करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रौकल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे सुखों के धाम, हे दया के भंडार, हे करुणा के सागर, हे रकुल रूपी कुमद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। नाथ, नारी का हाथ उसका पति हुआ करता है, इसलिए हे नाथ। तो मैं एक सुंदर सीख दे रहा हूं, और उस सीख में हमारा ही भला नहीं है, तुम्हारा भी भला है। और यदि तुम हम दोनों का भला चाहती हो तो अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि जब हमारी माँ हमारी याद में रुदन करने लगे तो तुम उन्हें पौराणिक कथाएं सुनाकर उनके हृदय को शांति दिलाओगे। इसलिए जानकी, वन प्रखंड में हमारा कोई नहीं है। ये वन प्रखंड बड़ा कष्टदायी है, इसलिए समझा रहा हूं। मेरी सिया मेरी सिया मेरी सिया मेरी प्यारी सिया, ये मोरी कहीं मान जा, कहना मान जाओ। बन कलेशदायक है, चित्र लिखत कभी रूप डराती। एक दीवार पर बंदर का चित्र देखकर तुम डर गए, वन में कैसे रहो? तुम मेरी प्यारी सिया, मोरी कहीं मान जा, वन में हमारो इस चलते हुए संवाद पर प्रसन्न होकर आदरणीय श्री प्रमोद मास्टर की नातिन मायरा राजपूत और 100 रुपया आदरणीय टोनी राजपूत
राजेंद्र राजपूत पूर्व प्रधान के लड़के ये चलते हुए संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। और दीपक दुकानदार यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप मंच के समीप आ जाएं। दीपक दुकानदार, धन्यवाद। बड़ दुखदाई रह ना सकोगी, बट में जो जल मिलेगा हमें खारा जल, तुम कैसे पियोगी खारा जल। तुम मेरी प्यारी सिया, हाँ मोरी कहीं मान जा, बन में हमारो प्यारी सिया, मान जा। हे नाथ, कहो जाए जियो बिन दे नदी बिन बारी, जियो बिन दे नदी बिन बारी, तैसई नाथ पुरुष बिन नारी, तैसई नाथ मोर प्यारे मोर प्यारे पिया, मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरो समझ रहा हूँ इस प्रयास में मैं असफल हो रहा हूँ, क्योंकि जानकी को समझा रहा हूँ लेकिन जानकी मान नहीं रही। एक धर्म बतला रहा हूँ, शायद लगे तुम्हें ऐसा पसंद। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, स्त्री के लिए एक सबसे बड़ा धर्म बतला रहा हूँ। सादर सा ससुर पाद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं। सादर सा अपने सास और ससुर के चरण कमलों की सेवा करे, ये स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। अब हिंसक जीवों का सामना कैसे कर पाऊं, तो इन्हीं बातों से डर रहा हूं। इन बातों से मोरा, इन बातों से मोरा ये डरता जीजा, मन में हमारो प्यारी सिया, दीवाना, मन में हमारो हे नाथ, आप कह रहे हो जानकी तुम अयोध्या को चली जाओ, लेकिन नाथ आपके साथ जाऊंगी तो बंदे भी बंदे उदारा, करहें सास ससुर संसारा, कुछ किसलय की साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज उतराई। इसलिए हे नाथ, मैं आपके साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी। बड़ी सयानी हो गई हो जानकी, बात को स्वीकार नहीं कर रही है, फिर भी जो भी कहना है पिता तुलसी ही। आदरणीय मंत्री जी, आप भली भांति से जानते हैं नारी का धर्म हुआ करता है पति सेवा पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का, पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। अरे जिस नारी का पति उसके साथ में ना हो, उस नारी का तो जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए आदरणीय मंत्री जी
हेलो। और इसी चलते हुए प्रसंग पर 100 रुपया श्री संतोष अहिरवार ठेकेदार बसोक और 20 रुपया दीन मोहम्मद बसोक ये चलते हुए समाज पर प्रसन्न होकर देते हैं। समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं है स्वर्णपुरी सी अवधेपुरी पर हमें न ललचा सकती, पर हमें न ललचा सकती है। हंसनी सरोवर तज करके अनंत नहीं जा चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ श्रेष्ठ तिलक करती है। इसलिए आदरणीय मंत्री जी, मैं अपने स्वामी के साथ 14 वर्षों के लिए वन को जाना चाहूंगी। पुण्य कछु लखन कही कटुबान, पुत्र वधू सीता धर्म का सहारा लेकर के बेटा राम ने जाने से इनकार कर दिया। पति व्रत का सहारा लेकर के तुमने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन कुमार के समान पूजने मंत्री वर बहुत हो गया। आपने आदरणीय पूज्य प्रभु से कहा कि बेटा राम तुम हमारे साथ अयोध्या लौट चलो, तो प्रभु ने धर्म के बारे में बता दिया कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के खातिर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। आपने मां सीता से कहा पुत्र वधू तुम हमारे साथ अयोध्या लौट चलो। मां सीता ने पति व्रत धर्म के बारे में बता दिया। पति पूजा पति सेवा यही है काम पत्नी का। पति के चरणों में मुक्ति धाम है पत्नी का। मुझे पता था कि आप हमसे कहने वाले थे कि लक्ष्मण तुम हमारे साथ अयोध्या लौट चलो, इसलिए हम पहले बोल पड़े। अरे आप किस अयोध्या की बात कर रहे हो? उस अयोध्या में जाकर के हम क्या करें जिस राजा के राज में होता है अन्याय? उस राजा के राज में कौन लौट कर जाए? जिस राजा के राज में अन्याय हो रहा हो उस राजा के राज में कदापि नहीं रहना चाहिए। और अयोध्या में सब कुछ समाप्त हो गया हो, फिर भी हम उस अयोध्या में जाएं। अयोध्या में नीत प्रीत रीत सब कुछ समाप्त हो गई हो, फिर भी उस अयोध्या में जाएं। अयोध्या की नीत कहां पर समाप्त हो गई? जिस समय पिताजी ने माता कैकेयी से कहा मैं बड़ छोट विचार करत रहो ये नीत, यहां पर अयोध्या की नीत समाप्त हो गई। और अयोध्या की प्रीत कहां पर समाप्त हो गई? जिस समय माता कैकेयी के द्वारा भैया की परीक्षा ली गई, मुंह पर कर स्नेह विशेषी मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, उस समय भैया परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वहां पर अयोध्या की प्रीत समाप्त हो गई और अयोध्या की रीत कहां पर समाप्त हो गई? जेठ स्वामी सेवक लगवाई ये दिनकर कुल रीत स्वाई।
ये अयोध्या की रीत थी कि बड़े को स्वामी और छोटे को सेवक बनकर के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर अयोध्या की रीत समाप्त हो गई। पिता के समान पूजने मंत्रीवर, हाँ बेटा, आपसे निवेदन है, आप जाकर के माता से कह देना, अरे कह देना माता माता बहुत हुआ, अरे बहुत कह लिया हमने माता, लेकिन अब नहीं कहेंगे। कह देना कि कई माता से घी के चिराग जलवाए में हम काटे थे सो निकल गए, अपरस से राज चलाए में। यह भी कह देना हम बेटे वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। आप शीघ्र अयोध्या लौट जाए। प्रभु बरिजे शांत हो जाओ। बड़े अनुचित जानी सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहें जन जाई। माता के विषय में ऐसे कटु वचनों का प्रयोग लक्ष्मण तुम्हारे द्वारा? बोलने दो, अच्छा लगता है, बोलने दो। ये नहीं बोल रहे, ये इनका भ्रातृत्व प्रेम बोल रहा, आपसे इनका प्रेम है। हे पिता, तुम आपके समक्ष लक्ष्मण के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसके लिए राम आपसे क्षमा प्रार्थी है, परंतु निवेदन यह कर रहा हूं, यदि हमारी मां को यह ज्ञात हो गया कि लक्ष्मण के द्वारा ऐसे कटु वचनों का प्रयोग किया गया, तो मां, हमारी मां के हृदय में कदापि धैर्य धारण नहीं होगा। हमारी मां वैसे ही बड़ी दुखी है, और जब माता को यह ज्ञात होगा कि लक्ष्मण के द्वारा ऐसे वचनों का प्रयोग किया गया, तो हमारी मां का धीरज समाप्त हो जाएगा। यदि हमारी माता पूछे कि राम ने क्या कहा, तो आप कह देना राम ने आपके श्री चरणों में प्रणाम कहा है। यदि माता पूछे कि जानकी ने क्या कहा, तो कह देना जानकी ने भी आपके श्री चरणों में प्रणाम कहा है। और जब लक्ष्मण की बात आ जाए, हमारी माता पूछे कि लक्ष्मण ने क्या कहा, तो आप कुछ मत कहना। हमारी माँ समझ जाएगी कि लक्ष्मण क्रोधी है, वो कुछ नहीं बोला होगा। हमारी माँ ये समझ जाएगी कि लक्ष्मण क्रोधी है, वो कुछ नहीं बोला होगा। समझ रहा हूं। और आप महाराज के आदेश पर यहां तक आए, तो महाराज ने जो कुछ कहा आपने हमें सुनाया, लेकिन यदि हमारे द्वारा जो कुछ कहा गया वो आप माता को अवश्य ही जाकर सुनाएंगे। पर यदि लक्ष्मण के वचन को सुनाया तो हमारी माँ बड़ा ही रुदन करी। नहीं ये राम, दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा। नहीं बेटा, दिल की तख्ती पर छोटे के बाचिनों को मात लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचे, बस इतना ही कह देना तुम। माता से कहना, माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। 14 वर्षों में मंत्री जी अपनी माता को नहीं भुलाए। कहना ना माता से जाकर ये वचन लक्ष्मण की उनको सुना के तुम्हें मेरी कसम